नमस्कार, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज़ 24 के साथ और मैं हूं आरबी। सिवान में 2015 के और मैं बात करूं तो ऐसा कोई नहीं था सिवान में जो अपने आप को समाज सेवी कहे, लेकिन सिवान में एकमात्र समाज सेवी श्रीनिवास यादव हुए जो 2015 के बाद से रोड एक्सीडेंट होता था तो वो लवारिस लाश की तरह सड़क किनारे पड़ा हुआ था और किसी में इतना दम नहीं था कि उठाकर कम से कम सिवान अस्पताल में पहुंचा दे या उसके जो भी आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां तक कम से कम पहुंचा दे। लेकिन 2015 के बाद से इस सिवान के दिशा व दशा बदलने वाले एकमात्र वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री समाज सेवी श्रीनिवास यादव जी है और मिलकर मैं बात करूंगा कि किस प्रकार से जब इन्होंने ये कार्य को शुरू किया तो कितने कठिनाइयों को झेलना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वागत है आपको। जब 2015 में, जैसा कि आपने कहा कि 2015 के पहले की मैं बात करूं तो उस समय ऐसा कोई शख्स नहीं था जो खुद को समाज सेवी कहे, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? शुरुआत देखिए, मेरे छात्र जीवन से राजनीति शुरू किए डीएवी कॉलेज से और डीएवी कॉलेज से शुरुआत किए। उसके बाद से जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष बने, पार्टी के प्रभारी भी बने। उसके बाद से आदरणीय रामविलास जी के पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ तो उसका भी जिला अध्यक्ष बने, जनता दल यू में रहे और लंबा समय तक ले पार्टी के राजनीति किए। मैंने समझ लीजिए कि 95-96 से लेके पार्टी में और यहाँ लगातार 2015 तक ले मैंने किसी न किसी दल में रह के काम किया। बाकी मैंने ये सोचा कि कोई भी दल में काम कर रहे हैं हम और कोई दल वाले पूछ नहीं रहा है। मैंने अपना पार्टी के काम कराता था, पार्टी के सेवा कराता था, पार्टी के प्रचार प्रसार कराता था। बाकी जब वक्त लगता था चुनाव लड़ने के लिए उस समय साइड कर देता। उस समय जात के और पार्टी के और पैसा के वर्चस्व चलता था और उस कारण हम लोग छोड़ जाते थे। तो मैंने 2000 में संकल्प लिया, 2015 में, कि अब क्यों ना हम समाज की सेवा करें। अब पार्टी एक सवाल रहेगा यहाँ पे, जब पार्टी ने आपको दरकिनार किया उस वक्त जब आपको जनता के बीच में जनता की सेवा करने का एक कहे तो पद मिलने के बाद से मौका मिलता, लेकिन उस समय दरकिनार किया तो आपको क्या लगा अंदर कि पार्टी दरकिनार कर रही है तो इस प्रकार से पार्टी के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट जो फल है वो पार्टी को मिल रहा है? देखिए, यही तो हमारे कहने का अर्थ है कि हम जो समय पार्टी के प्रचार प्रसार में उस नेता के प्रचार प्रसार में देंगे तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम समाज की सेवा में लगाएं। पार्टी में रहकर भी समाज की सेवा कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी रह के समाज की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने 2015 में सोचा कि उसके पहले कोई भी व्यक्ति थे, चाहे बीजेपी हो, राजद हो, माले हो, भाजपा, चाहे किसी भी तरह के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जो भी जाप पार्टी हो, कई तरह की पार्टियां हैं जितने सिवान में रन करती हैं। सभी लोग अपने विचारधारा के अनुसार काम करते हैं, अपने लोग को मदद करते हैं कि बाकी मैंने सोचा कि नहीं, हम सभी लोग के मदद करेंगे जो सिवान की धरती पर होंगे। और मैंने संकल्प लिया कि सिवान के धरती पर जो भी व्यक्ति लवारिस हो गए उसका वारिस बनने का मैंने संकल्प लिया। बाकी वारिस संकल्प तो ले लिया, अब लोग को मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए, उसको सही जगह पर पहुंचाने के लिए आपको संसाधन की आवश्यकता है, आपके पावर की आवश्यकता है, आपके पैसा की आवश्यकता है। जब तक ले पावर नहीं रहेंगे, पैसा नहीं रहेंगे, जब तक एथी नहीं होगा तब तक ले आप किसी को मदद नहीं कर पाएंगे। जाइएगा, एक सवाल मैं करने वाला हूँ। चलिए, पावर और उसके बाद से जब आपने संकल्प लिया कि लवारिस को मैं वारिस बनूंगा और उसका इलाज सही जगह अस्पताल में लाकर कराऊंगा, जो कुछ खर्च होगा मैं खुद उठाऊंगा, यही आपका सोच है। जब आपने सोचा तो उस वक्त कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, तो हम उस समय मैंने सोचा कि ये काम शुरू करूंगा तो कहाँ से शुरू करूंगा, कौन ऐसा काम करूं कि जिसमें मेरी आत्मशक्ति की जरूरत है, आत्मबल की जरूरत है, किसी में पावर पैसा की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने पहला काम शुरू किया कि जितने सिवान के धरती पर जो लावारिस व्यक्ति है, जिसका वारिस नहीं है, उसका जब मृत्यु हो जाता था, जब वो देहांत हो जाता था तो स्थानीय थाना के द्वारा
प्रशासन के द्वारा सिवान सदर अस्पताल में लाया जाता था, या पोस्टमार्टम करा के उसको अंग्रेज के बनाया हुआ जर्जर था पोस्टमार्टम हाउस, एकदम बदतर से बदतर था, उसमें बोरा में कस कर रख दिया जाता था। मैंने रखने का भी कोई व्यवस्था नहीं था। मैंने उसी चीज को संकल्प लिया कि नहीं, चाहे हिंदू होगा चाहे मुसलमान होगा, सिख हो या चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति लावारिस होगा, उसका अंतिम दाह संस्कार उसके रीति रिवाज से मैंने करना शुरू किया। और ये भी मैंने किया कि जितने भी व्यक्ति का सिवान सदर अस्पताल में उनका डेड बॉडी आएगा, उनका अंतिम जो कपड़ा होता है उसको प्लास्टिक में पैक करा के कफन भी देने का मैं काम करता हूँ। और 2015 से मैं बता देता ना, इसलिए लोग मदद नहीं करते थे, सहयोग नहीं करते थे। रोड पर कोई गिर जाता था, कहीं घटना घट जाती थी, तो उस समय के प्रशासन के द्वारा उसको गवाह बनाया जाता था। मैंने आप गवाह बनिए तभी आपको इलाज होगा। इलाज कराने के लिए कोई ले जाता था तो लोग कहता था कि नहीं, इसके पर्जन नहीं होगा तो इलाज नहीं कराएंगे। बाकी मैंने उस समय के कलेक्टर साहब से और जिला प्रशासन से मैंने बैठक किया कि बैठक करके और हम लोग फैसला लिया कि नहीं, कोई भी व्यक्ति हो अगर कहीं भी गिर गया हो, ट्रेन से गिर गया हो, रोड एक्सीडेंट हो गया हो, उसका वारिस नहीं है, मालिक नहीं है, तो प्रथम दृष्टिया उस व्यक्ति को उठाकर हम निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने का काम करेंगे। और उसके लिए कोई थाना में, कोई पुलिस में, कोई स्वास्थ्य केंद्र में आपको गवाह नहीं बनाया जाएगा कि आप मैंने इसके पर्जन है कि नहीं। आपका कर्तव्य बनता है कि आप पहुंचा दीजिए और वहाँ के जो स्टाफ है आपको इलाज कराने में मदद करने का काम करेंगे। नाम के पहले समाज सेवी लगाता है, तो क्या समाज सेवी लगाने से समाज का सेवा हो जाता है? देखिए, समाज सेवी के मतलब हुआ कि आत्मबल आपको होना चाहिए। कि जैसे पहले लोग कहते थे कि कोई सांप झाड़ने वाला होता था, हाँ, अब नदी बारिश के समय में नदी फुला गया, उस पार भी सांप काट देता था, तो सांप जो झाड़ने वाला व्यक्ति था उसको जानकारी हो जाता था नू, तो किसी तरह बेचैनी होकर जाके उसको बचाने का प्रयास करता था। उसी तरह आज के समय में, आज के परिवेश में, केवल चुनाव का समय हटा दीजिएगा। जब चुनाव होता है, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, उस चुनाव से संबंधित जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, अगर उस पीरियड में उसके क्षेत्र में कोई घटना घटता है तो उसमें बहुत अग्रसर होकर मदद करने का प्रयास करते हैं। बाकी जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है, जैसे उसका स्वार्थ जनता से समाप्त हो जाता है, तो वो व्यक्ति मदद करने का काम नहीं करता। तब उस समय कौन व्यक्ति करता है? श्रीनिवास यादव करता है। आज के भी डेट में मैं अकेला चला था, मैं अकेला लोगों को मदद करता था। और हमारे देख में, हमारे मैंने एथी में मैंने धीरे धीरे देख कर सीख करके जिला पदाधिकारी महोदय 14 आदमी को सम्मानित किए सिवान जिला में। कि 14 आदमी मैंने अभी तक ले 2015 के बाद से 2023 तक ले 14 व्यक्ति है जो समाज में निस्वार्थ भाव से भी लोग को मदद करने का काम करते हैं। बाकी समाज सेवा के तो बहुत लोग मैंने फार्मूला अपना लिए हैं। सरकार आपको कब सम्मानित की? हमको 19 में सम्मानित की, 19 में सम्मानित की। और जिला पदाधिकारी लगातार मैंने हरदम 15 अगस्त 26 जनवरी को हमको सम्मानित। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। जिस प्रकार से नेताजी कहे कि 2015 से मैंने संकल्प लिया, जो लवारिस था उनका वारिस बनने का मैंने कसम खाया। और जिस प्रकार से सिवान के चिराई घर का जर्जर हालात था उसको सुधारने का काम किया और वो हालात आज सब सही हो गया है। लेकिन सिवान में 2015 के बाद और 2020 से पहले कोई समाज सेवी नहीं था जो निस्वार्थ भावना से समाज का सेवा कर सके। लेकिन एकमात्र समाज सेवी जो बिहार सरकार द्वारा सम्मानित किए गए हैं, श्रीनिवास यादव जी, जो आज भी लगातार 24 घंटा समाज के सेवा, समाज के हित में कार्य करते रहते हैं। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ 24 के साथ मैं हूं आरबी।